दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में ईरान अपनी वापसी कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति है, वह हाल ही में ईरान का दौरा करने गए और वहां पर ईरान के साथ रूस के बहुआयामी साझेदारी को लेकर बातचीत की और ये सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में रूस और ईरान एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों ईरान और रूस भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ईरान दौरा भारत के लिए भी बेहद ही ज्यादा महत्व रखता है और इससे चीन क्यों चिढ़ा हुआ है। दरअसल पुतिन का ईरान दौरा रूस और ईरान के बीच बढ़ते संबंधों को तो दिखाता ही है, लेकिन यह भी दिखाता है कि कैसे भारत, ईरान और रूस एक साथ मिलकर अपने साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इन मजबूत रिश्तों का फायदा हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देश अपनी छवि और भी ज्यादा मजबूत कर पाए। हमने हमारी पिछली वीडियो में आपको ये खबर बताई थी कि कैसे रूस, ईरान और भारत के बीच 7200 किलोमीटर लंबा INSTC कॉरिडोर खुल गया है, जिससे इन तीनों ही देशों के बीच में व्यापार अब पहले से बहुत ज्यादा तेजी से होगा और भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको पता होगा कि भारत मध्य एशिया के साथ किसी भी तरीके की सीमा नहीं रखता और इसीलिए अपने सामान मध्य एशिया और आगे रूस तक ले जाने के लिए भारत को ईरान की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम लोग पाकिस्तान को बाईपास कर सके और हमें इस पूरे व्यापार के दौरान पाकिस्तान की जरूरत ही ना पड़े। वहीं आज जहां रूस भारत की तेल की जरूरतों को पूरा करने के मामले में कुछ सबसे बड़े देशों में शामिल हो चुका है, इसीलिए भारत के लिए रूस का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा ईरान भारत के लिए हमेशा से ही महत्वपूर्ण था, चाहे वह बात हो मध्य एशिया तक अपने सामान को पहुंचाने की या फिर पाकिस्तान को बाईपास करने की या फिर अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने की। वहीं यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस के ऊपर बड़े भारी सैंक्शन लगा दिए गए और विश्व भर के नामी और शक्तिशाली कंपनियों ने रूस का मार्केट छोड़ दिया, जिसकी वजह से रूस के बाजारों में सामान सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा और वहां से व्यापार करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। यहीं पर भारत इस पूरी पिक्चर में आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आज के समय में भारत में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां मौजूद हैं, उनमें से कुछ तो बेहद ही ज्यादा सफल और उन्नत कंपनियां हैं। तो यह कंपनी अलग अलग तरीके का सामान बनाती है जो कि आम इंसान की जरूरत में आता है। तो ये सामान हर तरीके की कैटेगरी में बनता है, यानी कि भारत के पास वह कंपनी मौजूद है जो कि रूस के बाजारों में खालीपन को खत्म कर सकती है और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। वहीं पर इसके अलावा हमने कुछ समय पहले आपको सूचित किया था कि भारत ईरान से एक बार फिर से तेल लेना शुरू कर सकता है, जिससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है और यहीं पर ईरान का महत्व साफ हो जाता है। दोस्तों, ईरान और रूस दोनों ही भारत के लिए आज के समय में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, चाहे वह कूटनीतिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से। भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह पर लगातार बातचीत कर रहा है ताकि हमें पाकिस्तान के किसी भी तरीके से जरूरत ही ना पड़े और हम हमारा व्यापार आसानी से चाबहार बंदरगाह की मदद से कर सके। वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मौजूदा हालातों में भारत की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका ईरान पर सैंक्शन लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन भारत की वजह से चाबहार बंदरगाह के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा पा रहा, जो कि भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। रूस और ईरान भारत को कूटनीतिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं और आर्थिक रूप से रूस और ईरान भारत को सस्ता तेल देते हैं, जिससे भारत के लिए तेल की समस्या खत्म हो सकती है। वहीं पर आपको बता दें कि अगर भारत चाहे तो केवल ईरान और रूस ही भारत की सारी तेल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बाकी किसी भी अरब देशों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि केवल दो देशों पर अपनी तेल की इतनी बड़ी जरूरत के लिए निर्भर हो जाना कहीं से भी बुद्धिमानी भरा कदम नहीं लगता, लेकिन इन दोनों देशों के पास ऐसा करने की क्षमता मौजूद है। वहीं पर हालिया समय में चीन ने भी ईरान में काफी ज्यादा निवेश किया है और वह ईरान के साथ राजनीतिक रूप से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है ताकि आने वाले समय में ईरान की कूटनीतिक शक्ति का फायदा उठाया जा सके और भारत यहाँ पर चीन को टक्कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान ये चीज देख रहा है कि किस तरह से चीन के निवेश से पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात खराब है। यही वजह है कि वापस से भारत से नजदीकियां ईरान बढ़ा रहा है और हाल ही में उसने अपने विदेश मंत्री को भी भारत दौरे पर भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य वापस से व्यापार शुरू करना है। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाए गए सैंक्शन की वजह से उस समय भारत ने अपना व्यापार ईरान से बंद कर दिया था, वरना दोनों देश एक दूसरे को काफी सामान बेचते थे। हालांकि अब ये फिर से शुरू हो रहा है और ईरान ने बाकायदा भारत को इंडियन रुपीस में व्यापार करने का भी ऑफर दिया है। एक इंडियन रुपीस 530 ईरानियन रियाल के बराबर है। आप सोच सकते हैं कि इसमें भारत को ही काफी ज्यादा फायदा होगा। हम कह सकते हैं कि चीन की वजह से अब भारत की ईरान में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। भारत को अमेरिका को दरकिनार करते हुए ईरान से व्यापार शुरू करना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।